भगवन नाम असंभव को संभव कर सकता है, भवरोग को नष्ट कर सकता है। आज के इस अंक में कल्याण की सतकथा अंक से प्राप्त भगवान के नाम के जप से रोग मुक्ति की 3 सत्य घटनाओं का विचार दिया गया है। 3 सत्य घटनाओं को बतलाने का प्रयास किया गया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रथम कथा कुछ इस प्रकार है। कुछ वर्ष पूर्व की बात है। इसी कलिकाल की ये सत्य घटना है, जिसे श्रवण करने के पश्चात महात्मा का दावा है कि आपके हृदय में नाम महाराज के प्रति श्रद्धा अगाध हो जाएगी। आप निश्चय ही भगवान के नाम के जप में लग जाएंगे। कुछ समय पूर्व की बात है। एक सेठ जो गांजा पीने की आदत से बड़े लाचार थे, वे चाहते थे कि मेरी ये आदत छूट जाए और मैं किसी प्रकार भगवान के मार्ग में, सन्मार्ग में, सतमार्ग में लग जाऊं। एक बार वे अपनी इस आदत से परेशान हों एक सन्यासी के पास गए और कहने लगे कि आप मुझे कोई तदबीर बता दीजिए, जिसे कर कर मैं इस आदत को दूर कर और भगवान के मार्ग पर चल पाऊं। जब उन महात्मा को, उन सन्यासी को सेठ के गांजा पीने की बात का पता चला तो वे बड़े क्रुद्ध हुए और उससे बात तक ना की। उसे वहां से विदा कर दिया। वह सेठ दूसरे दिन फिर गए। जाकर पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे महात्मा के सामने कि आप ही कुछ कर सकते हैं, कृपा करें, मुझे कुछ साधन बतला दें जिससे मैं मेरी इस बुराई से दूर हो जाऊं। वे महात्मा उस सेठ के रोने से पसीज गए। कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, पिघल गया और वे सेठ से कहने लगे, देख सेठ, तू रात को सोने से पूर्व 10,000 भगवान नाम लिया कर। भगवान का नाम लेने से तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा और तेरी ये आदत जाती रहेगी। आश्चर्य की बात, थोड़े ही दिनों में सेठ ने उस सन्यासी की कही बात के अनुसार रात को भगवान नाम का जपना आरंभ किया और उस नाम जप के प्रभाव से सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। उसकी क्रियाएं बदल गई, उसकी मन स्थिति बदल गई और मन के बदलने से उस सेठ का जीवन परिस्थितियां बदल गई। वह आदत छूट गई और वह नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप करने लगा। आनंद की अवस्था में पहुंच गया। इसी अंक में रोग मुक्ति की एक अन्य सत्य घटना दी गई है। कहा गया कि डॉक्टरों ने एक विद्वान सज्जन के खंकार की परीक्षा कर उसे यक्ष्मा घोषित कर दिया। क्षय रोग से आंतों में गलने और जगह जगह खाक छानने पर भी कोई इलाज ना उसका बन पाया। सभी प्रमुख डॉक्टर, वैद्य, वह जहां जहां जा सकता था बेचारा गया, चिकित्सा करवाई, किंतु क्षय रोग इतना बिगड़ गया कि कोई लाभ ना पहुंचा। एक दिन निराश हो वह घर से भाग निकला। थोड़ी दूर गया, थक हार कर गिर पड़ा रास्ते में। संयोग वश उसी रास्ते से कुछ वैष्णव साधु जो चिमटे से हरिनाम की ध्वनि करते हुए बजा बजा कर जोर जोर से सीताराम 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 जय सीताराम गाते हुए जा रहे थे। इन सज्जन ने पूरी शक्ति लगाकर सीताराम 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 कहना प्रारंभ कर दिया। अब वे सीताराम 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 कहकर नाम महाराज के शरण में हो गए। पता लगने पर घर वाले उन्हें उठाकर ले गए, पर उन्होंने जो श्रवण किया, अर्थात उन साधुओं द्वारा जो सीताराम की ध्वनि प्राप्त करी अज्ञात में, उसे छोड़ा नहीं और सीताराम 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 नित्य निरंतर सतत सीताराम नाम महाराज की शरण में रहकर नाम जप करते रहे। बड़े ही आश्चर्य के साथ कहना होगा कि कुछ ही दिनों में नाम महाराज के आश्रय में रहने के कारण, नाम महाराज की कृपा से, इस सीताराम के प्रभाव से उस व्यक्ति की हालत सुधरने लगी। वह कुछ कुछ ठीक होने लगा। जब कुछ कुछ ठीक होने लगा तो उसे विश्वास हो गया कि ये सीताराम नामक औषधि
जो साधुओं द्वारा प्राप्त हुई थी, इसी के प्रभाव से मेरी ये हालत सुधर रही है। उसने डॉक्टरों, वैद्य आदि को जा जाकर दिखाया और जिसे जहां मिलता कुछ कहने लगा, कुछ दवा दारू करने लगा, लेकिन मन में ये विश्वास हो गया कि ये डॉक्टरों की दवाई से नहीं, मैं इस सीताराम की दवाई से ठीक हो रहा हूँ। और उसने सब दवाइयाँ बंद कर दी, केवल और केवल नाम महाराज की प्रतिध्वनि करने लगा, नाम रटने लगा, सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार रटते 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 कुछ समय व्यतीत हुआ। नाम महाराज के प्रभाव से वह व्यक्ति, वे सज्जन बिल्कुल स्वस्थ हो गए। वे कहते हैं कि नाम की कृपा से मेरा वह रोग कट गया। तीसरी घटना कुछ इस प्रकार है। एक आदमी के सिर में भयानक पीड़ा थी, वह दर्द के मारे करहा रहा था। उसको एक दूसरे मित्र जो उसकी हालत देखकर मिलने आए थे, कहने लगे कि राम राम कहकर क्यों नहीं कह रहा था, क्या पता राम राम कहने से दूर हो जाए कुछ पीड़ा। पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया, पर एक दूसरे सज्जन ने उसे ध्यान में रख लिया, क्योंकि उन्हें भी सिर दर्द था। जब वह उन्हें सिर दर्द होता तो उस व्यक्ति ने जो दूसरे व्यक्ति को, अपने मित्र को राम नाम कहकर कराने की बात की थी, नाम के प्रभाव से दर्द मुक्ति की बात कही थी, उसे सुनकर जो उन्होंने विश्वास कर लिया था, जब भी उनके सर में दर्द होता वह व्यक्ति नाम रटने लगता, राम 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 रटने लगता और तत्काल लाभ हो गया। इस प्रकार रोग से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार नाम महाराज के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से, राम के प्रभाव से रोग मुक्ति की ये घटनाएं निश्चय ही आपके और मेरे हृदय में भी नाम महाराज के आश्रय की बात प्रकट करते हैं। और नाम रटने से हम और आप भी निश्चय ही भव पीड़ाओं से, रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जय श्री हरि।